हेलो, आप सभी विद्यार्थियों को हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। आज के इंग्लिश का क्लास आज का इंग्लिश क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि इस क्लास को आप लोग ध्यानपूर्वक देख लिए तो मुझे आशा है आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना और लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। बड़े ही आसानी से आप इंग्लिश को पढ़ सकेंगे और लिख सकेंगे। और हम आप लोग को इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे कि इंग्लिश का किताब किस प्रकार पढ़ सकते हैं और उसका किस प्रकार लिख सकते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है और प्रार्थना है आप लोग का कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, आप लोग अपना सहयोग दीजिए। आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और यदि हमारी क्लास आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताइए क्या आपको अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, जिससे मैं अपने क्लास में आप लोगों के लिए सुधार कर सकूं, अपने कमियों को दूर सकूं। कृपया आप लोग कमेंट करके बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि आप लोग को क्या मदद मिल रहा है क्या नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर लाइक और कमेंट अवश्य करिए। चलिए हम आज का महत्वपूर्ण इंग्लिश का क्लास देखते हैं। यानी सीखे अंग्रेजी पढ़ना और लिखना, यानी इंग्लिश किस प्रकार पढ़ते हैं और लिखते हैं सीखे। देखिए रूल नंबर ए, सी प्लस ए प्लस सी। यदि इस फार्मूला को याद रखेंगे, इसका मतलब यहाँ ए को क्या पढ़ेंगे ए, यानी सी का मतलब क्या होता है कैंसोनेट। यदि कोई कैंसोनेट दिया हो उसके बाद वावेल ए दिया हो उसके बाद कोई भी कैंसोनेट दिया हो तो ए को क्या पढ़ेंगे ए पढ़ेंगे, तो ए को क्या पढ़ेंगे ए पढ़ेंगे। कोई भी यहाँ कैंसोनेट हो और अंत में कोई भी कैंसोनेट हो लेकिन ये हो उसे हम क्या पढ़ेंगे ए। जैसे बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, डी ए डी डैड, एफ एन फैन, सी एन कैन, एम एन मैन, पी ए एन पैन। अब देखिए रूल नंबर 2 यानी रूल नंबर 2, सी प्लस ए प्लस आर। यदि सी प्लस ए प्लस आर का मतलब यानी सी का मतलब कोई पहले कैंसोनेट दिया हो उसके बाद ए दिया हो, ए के बाद तुरंत आर दिया हो तो का ए को क्या पढ़ेंगे आ पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। जैसे सी ए आर कार, बी ए आर बार, जे ए आर जार, पी ए आर के पार्क, एम ए आर के मार्क, या फिर आर, इस प्रकार पढ़ेंगे। रूल नंबर 3 यानी रूल नंबर 3 देखिए, सी प्लस ए प्लस एस टी। यदि सी का मतलब कोई कैंसोनेट पहले दिया हो उसके बाद ए दिया हो उसके ए के तुरंत बाद एस टी दिया हो तो भी ए को हम आ ही पढ़ेंगे, तो ए को क्या पढ़ेंगे आ। जैसे सी ए एस टी कास्ट, देखिए यहाँ ए को आ पढ़ेंगे। एफ ए एस टी फास्ट, यहाँ ए को आ पढ़ेंगे। एफ ए एस टी लास्ट, यहाँ ए को आ पढ़ेंगे। पी एस टी पास्ट, यहाँ ए को आ पढ़ेंगे। बी एल ए एस टी ब्लास्ट, यहाँ ए को आ पढ़ेंगे। रूल नंबर 4 यानी रूल नंबर 4, सी प्लस ए प्लस एस के। सी मतलब कोई कैंसोनेट हो उसके बाद वावेल ए हो उसके बाद एस के हो तो ए को हम क्या पढ़ेंगे तो ए को आ पढ़ेंगे। जैसे एम ए एस के मास्क, देखिए यहाँ ए को आ पढ़ेंगे। बी ए एस के बास्क, यहाँ ए को आ पढ़ेंगे। टी ए एस के टास्क, यहाँ ए को आ पढ़ेंगे। ए एस के आस्क, यहाँ ए को आ पढ़ेंगे। एफ एल ए एस के फ्लास्क, यहाँ ए को आ पढ़ेंगे। रूल नंबर 5 देखिए, इसका नियम है सी प्लस ए प्लस डबल एल, यानी सी मतलब कोई कैंसोनेट पहले दिया हो फिर ए दिया हो फिर डबल एल दिया हो तो उसे आम पढ़ेंगे आम। जैसे बी ए डबल ए बाल, सी ए डबल एल काल, ए डबल एल आल, डब्ल्यू ए डबल एल वाल यानी वाल, एस एम ए डबल एल स्मॉल, एस ए डबल एल हॉल। लेकिन यहाँ कुछ अपवाद होता है, यहाँ एफ ए डबल एल हुआ तो यहाँ ए को आई पढ़ेंगे यानी फैल। एस एस ए डबल एल सैल, टी ए डबल एल टैल, इस प्रकार पढ़ेंगे। रूल नंबर 6 यानी 6 देखिए, सी प्लस ए के बाद कोई एस दिया हो या तो डब्ल्यू दिया हो या तो यू दिया हो या तो एन डी दिया हो या तो एन टी दिया हो या तो एस पी दिया हो या तो टी सी एस दिया हो, सभी जगह आ ही पढ़ेंगे। यानी सी का मतलब कोई कंसोनेंट के बाद ए उसके बाद ए के बाद इतना सब कोई दिया हो ए को आ पढ़ेंगे। जैसे डब्ल्यू एस वाज, एस ए डब्ल्यू शाह, एल ए डब्ल्यू ला, आर ए डब्ल्यू रा, डब्ल्यू ए एस पी वास्प, डब्ल्यू एन टी वांट, एफ ए डब्ल्यू एन फॉन, सी ए यू जी टी काट, सी ए यू एस ई कास्ट, एन ए यू जी टी वाई नाटी, डी ए यू जी टी डॉट, इस प्रकार पढ़ेंगे। डब्ल्यू ए टी सी एच वान। अब हम देखेंगे रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है, सी प्लस ए प्लस सी प्लस ई, यानी इसका मतलब पहले कोई कैंसोनेट हो फिर वावेल ए हो फिर कोई कैंसोनेट हो फिर अंत में ई दिया हो तो वहाँ ए को हम ए पढ़ेंगे। ए को क्या पढ़ेंगे ए, यानी वहाँ ए को हम ए पढ़ेंगे। यानी सी कोई कैंसोनेट उसके बाद ए यानी वावेल ए उसके बाद फिर कोई कैंसोनेट फिर ई दिया हो अंत में तो उसे ए पढ़ेंगे। जैसे सी ए एम ई केम, देखिए यहाँ ए को ए से क्या ए का मतलब केम, डी ए टी डेट, एफ ए सी फेस, यहाँ ए को क्या ए पढ़ा जा रहा है, जी ए टी गेट, यानी एस ए एम ई सेम, बी ए एस ई बेस, इस प्रकार पढ़ेंगे। कोई भी शब्द इस प्रकार दिया हो तो ऐसे ए का उच्चारण करेंगे ऐसे।
यानी उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, यानी ए होगा, यानी प्रोनाउंस ए करेंगे। RULE रूल, यानी इसका रूल नंबर 8 देखिए, रूल नंबर 8, यानी C प्लस A प्लस वाई। यदि C मतलब कोई कैंसोनेट पहले दिया उसके बाद A, यानी वावेल ए दिया हो फिर वाई दिया हो तो उसे ए पढ़ेंगे, तो ए का उच्चारण क्या होगा, ए। जैसे DY डे, MAY मे, LAY ले, SY से, PLAY प्ले, WAY वे, RAY रे, PAY पे, इस प्रकार पढ़ेंगे। अब देखेंगे रूल नंबर यानी 9 देखेंगे, रूल नंबर 9 यानी 9, C प्लस A प्लस आई, यानी कोई कैंसोनेट दिया हो उसके बाद ए दिया हो उसके बाद आई दिया हो तो ए को ए पढ़ेंगे, यानी ए को ए पढ़ेंगे। जैसे BIL बेल, PAI पेन, MEN मेन, GI गेन, NAIL नेल, TAIL टेल, इस प्रकार ए का उच्चारण ही होगा। अब देखिए रूल नंबर 10, C प्लस A प्लस R प्लस ई, यानी कोई कैंसोनेट हो उसके बाद ए हो फिर आर हो फिर अंत में ई हो तो उसे ए को क्या पढ़ेंगे, ऐ, यानी ऐ पढ़ेंगे, ऐ का उच्चारण होगा। देखिए CARE, देखिए यहाँ कैंसोनेट है, यहाँ वावेल ए है फिर आर है फिर ई है, तो यहाँ ए रहना चाहिए, यहाँ ई, और यहाँ कैंसोनेट को यहाँ आर, उसे ए ही ए पढ़ेंगे, ए। जैसे CARE, यहाँ ए या एस दोनों लगा सकते हैं। MER मेयर, SSAR शेयर, FAR फेयर, SAR हेयर, इस प्रकार पढ़ेंगे। कोई भी शब्द हो, ये नियम रखिए कि सी मतलब कोई कैंसोनेट हो उसके बाद ए लगा हो फिर आर दिया हो फिर ई दिया हो तो ए का उच्चारण क्या होगा, ए होगा, ये ध्यान रखिए। रूल नंबर 11, यानी इसका फार्मूला सूत्र है C प्लस A प्लस आई प्लस आर, यानी C मतलब कोई कैंसोनेट दिया हो फिर ए दिया हो, ए के तुरंत बाद आई दिया हो फिर आर दिया हो तो यहाँ भी ए को आई ही पढ़ते हैं। जैसे CSAI चेयर, C चेयर, FAI फेयर, यानी SAI हेयर, यानी SAI एयर। अब हम देखते हैं अपने अगले नियम, हमारा अगला नियम क्या है उसे देखते हैं। चलिए देखते हैं हम अंग्रेजी पढ़ने का अगला नियम, यानी रूल नंबर 12, C प्लस E प्लस आर, यानी C मतलब कोई कैंसोनेट दिया हो उसके बाद E दिया हो फिर R दिया हो तो E को क्या पढ़ते हैं, यानी तो उच्चारण होता है। जैसे VERB वर्ब, GERN जर्म, HERB हर्ब, TERN टर्म, PERS पर्सन। रूल नंबर 13, C प्लस E प्लस C, यदि C मतलब कोई कैंसोनेट दिया हो उसके बाद E दिया हो फिर कोई कैंसोनेट दिया हो तो ई को हम क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। ई को क्या पढ़ते हैं, ए, यानी उसका उच्चारण ये होता है, यानी का प्रोनाउंस ये करते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन ये होता है। जैसे PEN पेन, HEN हेन, MEN मेन, SET से, PET पेड, BELL बेल, WEL वेल, इस प्रकार ये पढ़ते हैं। अब देखिए रूल नंबर 14, यानी 14, C प्लस डबल ई हो या तो ई ए हो उसके बाद कोई कैंसोनेट हो, यानी सी मतलब कोई कैंसोनेट हो, कोई कैंसोनेट में डबल ई या तो ई ए दिया हो फिर कोई कैंसोनेट हो उसे क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, यानी बड़ी ई की मात्रा। जैसे DWP डीप, BEE बी, WEE के वीक, PEA पी, TEAM टीम, MEN मीन। रूल नंबर 15 यानी 15, C प्लस EI प्लस सी, यानी सी मतलब कोई कैंसोनेट पहले दिया हो उसके बाद EI दिया हो फिर कोई कैंसोनेट दिया हो उसे क्या पढ़ते हैं, उसे यानी ई पढ़ते हैं, उसे भी ई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उसे का मतलब उच्चारण ई होता है। जैसे DECEIV डिस्यू, देखिए यहाँ ई दिया डिस्यू, जब यहाँ सी ए वाला दिया तो ए भी बड़ी ई ही हो जाता है, इसे ध्यान रखिए। रिसीव, देखिए यहाँ EI दिया है तो यहाँ सी तो यहाँ छोटी हो जाएगा ई तो रिसीव। यहाँ परस्यू, यानी यहाँ EI दिया है तो परस्यू, CONCEI कंस्यू, यानी ई दिया है कंस्यू। REWL रिवार्ड, देखिए यहाँ कुछ समय सिंगल ई भी छोटी ई होता है तो ये ध्यान रखिए। रिवार्ड, RESEARCS रिसर्च, यानी RECOR रिकॉर्ड। अब हम देखते हैं अपने अगले नियम को, रूल नंबर 16 यानी 16, C प्लस डबल ई हो या तो ई ए हो या उसके बाद प्लस आर हो, यानी कोई कैंसोनेट के बाद डबल ई दिया हो या तो ई ए दिया हो उसके बाद आर दिया हो तो उसे क्या पढ़ते हैं, ई है, यानी ई है। इसे ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं दोनों। जैसे DEEL DER, CHEER चीयर, SSER सीयर, BEAR बियर, CLER और क्लियर, DER डियर, इस प्रकार पढ़ते हैं। देखिए यहाँ आ भी हो सकता है और यह भी हो सकता है। रूल नंबर 17, यानी C प्लस E प्लस डब्ल्यू, यानी C मतलब कोई कैंसोनेट दिया हो उसके बाद E दिया हो अंत में डब्ल्यू दिया हो तो उसे क्या पढ़ते हैं, उसका उच्चारण यू होता है, यू, यानी यू। जैसे ड्यू, फ्यू, न्यू, फ्यू,
हेव, मेव, इस प्रकार पढ़ा जाता है। अब हम अपने रूल नंबर 18 को देखते हैं। रूल नंबर 18 सी प्लस ई ओ, यानी कोई कंसोनेंट के बाद ई ओ दिया हो तो उसे ई आ पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पढ़ते हैं, जैसे नी आ, जैसे नी आ, नी आ, यहाँ पढ़ते हैं मी आ, मी आ, यहाँ पढ़ते हैं जी, जियोमेट्री, जियोमेट्री, जियोमेट्री पढ़ेंगे इसे। इसे पढ़ेंगे जियोग्राफी, 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 इस प्रकार पढ़ेंगे जियोग्राफी। यदि रूल नंबर 19 EU, पहले EU दिया उसके बाद कोई कंसोनेंट दिया हो फिर यू पढ़ते हैं। जैसे यूरो, यूरो, यूरोप, यूरोलॉजी, यू सॉरी आणि यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, इसे पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अपने अगले नियम को, यानी अंग्रेजी पढ़ने के हम अपने अगले हम देखते हैं इंग्लिश पढ़ने के अपने अगले नियम को। रूल नंबर 20 यानी रूल नंबर 20 सी प्लस आई प्लस आर, यानी जो दिया हुआ सी का मतलब कोई कैंसोनेट, आई का मतलब आई कोई यानी वावेल, उसके बाद आ दिया हो तो आई को हम क्या पढ़ते हैं, आई को अ पढ़ते हैं। इसके पहले हमने ए और ई के उच्चारण को आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अब आई का उच्चारण है, यानी आई को किस प्रकार पढ़ते हैं। तो देखिए रूल नंबर 20 में सी प्लस आई प्लस आर, यानी कोई कैंसोनेट दिया हो उसके बाद आई दिया हो फिर आर दिया हो तो आई को क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। जैसे BIRD बर्ड, DIRTY डर्टी, FIRM फर्म, FIRST फर्स्ट, SSIRT शर्ट, SIR सर। रूल नंबर 21 देखिए सी प्लस आई प्लस सी, यानी सी मतलब कोई कैंसोनेट दिया हो उसके बाद आई दिया हो फिर कोई कैंसोनेट दिया हो तो आई को क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, यानी छोटी ई। जैसे FIT फिट, LIT लिट, SIT सीट, TILL तिल, KILL किल, WILL विल। रूल नंबर 22 यानी रूल नंबर 20 देखिए सी प्लस आई प्लस ई, यानी सी मतलब कोई कैंसोनेट दिया हो उसके बाद आई दिया हो उसके बाद आई के बाद ई दिया हो तो यानी आई को क्या पढ़ते हैं, आई को ई पढ़ते हैं, यानी बड़ी ई पढ़ते हैं। जैसे FILD फील्ड, NIEC नीस, SIEG सीज, BELIEF बिलीफ। देखिए यहाँ आई दिया बिलीफ। अब रूल नंबर यानी 23 यानी 23 को देखिए सी प्लस आई प्लस सी प्लस ई, यानी सी मतलब कोई कैंसोनेट दिया हो फिर आई दिया हो फिर कोई कैंसोनेट दिया हो अंत में ई दिया हो तो आई को हम क्या पढ़ते हैं, तो आई को हम आई ही पढ़ते हैं, आई को हम आई ही पढ़ते हैं। जैसे FI यानी फाइन, SHI यानी साइन, NIC नाइस, LIKE लाइक, LIF लाइफ, SIDE साइड, TIE टाइट, GIV गिव। देखिए यहाँ देखिए कुछ अपवाद है, GIV गिव को गाय नहीं इसे गिव पढ़ते हैं, अपवाद है कि गाय नहीं पढ़ा जाएगा। अब देखिए रूल नंबर 24 यानी रूल नंबर 24। रूल नंबर 24 में देखिए सी प्लस आई प्लस ND या LD दिया हो, यानी सी कोई कैंसोनेट दिया हो उसके बाद आई दिया हो, आई के बाद या तो ND दिया हो या तो LD दिया हो तो भी आई को क्या पढ़ते हैं, आई को आई ही पढ़ते हैं, आई को आई ही पढ़ते हैं। जैसे BLIND ब्लाइंड, KIND काइंड, MIND माइंड, FIND फाइंड, CSILD चाइल्ड। अब देखिए रूल नंबर 25 यानी 25 यानी सी प्लस आई प्लस GST, यानी सी मतलब कोई कैंसोनेट दिया हो उसके बाद आई दिया हो फिर उसके बाद तुरंत GST दिया हो तो आई को क्या पढ़ते हैं, आई को आई ही पढ़ते हैं। जैसे FIGHT फाइव, LIGHT लाइट, NIGHT नाइट, MIGHT माइट, SIGHT हाइट, SIGHT साइट। अब देखिए रूल नंबर 26 यानी सी प्लस आई प्लस आर प्लस सी, यानी कोई कैंसोनेट दिया हो, कोई कैंसोनेट दिया हो और उसके बाद आई दिया हो फिर आर दिया हो फिर अंत में ई दिया हो तो आई को क्या पढ़ते हैं, आई को आई पढ़ते हैं, आई को आई। जैसे FIR फायर, क्या हो गया, फायर, फायर यानी फायर हो गया। WIRE वायर, क्या हो गया, वायर, वायर हो गया। TIRE टायर, क्या हो गया, टायर, टायर हो गया, यानी टायर, यानी आय पढ़ते हैं। जैसे हायर, क्या पढ़ते हैं इसे, हायर, इसे हायर पढ़ते हैं। इसे इंस्पायर, इंस्पायर,
इंस्पायर पढ़ते हैं। इस प्रकार हम आई के उच्चारण को पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अपने अगले रूल को, अगले रूल को यानी ओ को देखते हैं, अपने अंग्रेजी पढ़ने का अगले नियम को। पीछे हम ए ई आई के उच्चारण को बता चुके हैं। अब हम ओ के उच्चारण को देखते हैं, यानी अंग्रेजी पढ़ते समय या लिखते समय ओ को किस प्रकार पढ़ते या लिखते हैं। देखिए रूल नंबर 27 यानी 27, सी प्लस ओ प्लस सी प्लस सी, यानी कोई कैंसोनेट आए फिर उसके बाद ओ दिया हो, फिर कोई कैंसोनेट हो, फिर ई आए तो ओ को क्या पढ़ते हैं, तो ओ को पढ़ते हैं ए। ओ को क्या पढ़ते हैं, तो ओ को पढ़ते हैं ए। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सी ओ यानी सन, देखिए यहाँ तो अंत में ई नहीं है लेकिन इसे भी सन पढ़ेंगे। एल ई डबल एस हो लेसन, देखिए यहाँ भी अंत में ई नहीं है फिर लेसन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ देखिए डी ओ यानी डन, एल ओ ई लव, एस ओ यानी सम, सी ओ एम ई कम कर पढ़ेंगे। लेकिन इसमें कुछ अपवाद होता है, कुछ को तो ऐसे पढ़ते हैं, कुछ को और नियम है। अगले नियम में देखिए जैसे रूल नंबर 28 यानी सी प्लस ओ प्लस सी प्लस ई हो, यानी वही नियम है, पहले कोई कैंसोनेट आए फिर ओ आए फिर कोई कैंसोनेट आए फिर अंत में ई हो, तो ओ को क्या पढ़ते हैं, ओ को ओ पढ़ते हैं। देखिए यही ई नियम है लेकिन यहाँ ओ पढ़ेंगे। जैसे बी ओ वाली बोर्ड, पी ओ एल ई पोल, एस ओ एल ई होल, एस ओ एल ई सोल, आर ओ एस ई रोज, एन ओ एस ई नोज। इस प्रकार इन शब्दों को ओ का मानता है लेकिन इन शब्दों को अ का उच्चारण नहीं कहते हैं, तो इसमें यही अपवाद होता है। क्वेश्चन तो आप लोग को ध्यान रखना है ओ की पढ़ने की नियम। अब अपने अगले नियम को देखते हैं। रूल नंबर 29 यानी सी प्लस ओ प्लस ए आई या तो डब्ल्यू आई, कोई कैंसोनेट आए उसके बाद ओ या तो ओ के बाद ए या तो डब्ल्यू आई तो उसे ओ पढ़ते हैं। जैसे बी ओ ए टी बोर्ड, सी ओ ए टी कोट, आर ओ ए डी रोड, बी ओ डब्ल्यू बो, एस ओ डब्ल्यू शो, जी एल ओ डब्ल्यू ग्लो। लेकिन इसमें डब्ल्यू वाले में अपवाद होता है। देखिए अगले नियम में रूल नंबर 30 यानी टी, सी प्लस ओ प्लस यू हो या डब्ल्यू हो तो उसे क्या पढ़ते हैं, आउ पढ़ते हैं या तो आउ पढ़ते हैं। यहाँ जो कहती डब्ल्यू का नियम वही है लेकिन तो अलग उच्चारण हो जाता है। जैसे डी ओ यू जी टी डाउट, सी ओ यू एल टी काउंट, एस ओ यू टी साउंड। देखिए एन ओ डब्ल्यू नाउ, देखिए यहाँ नो पढ़ना चाहिए लेकिन इनसे नाउ पढ़ा जाता है, एस ओ डब्ल्यू काउ पढ़ा जाता है, एस ओ डब्ल्यू हाउ पढ़ा जाता है। तो ये जो है ये नियम यहाँ अपवाद यानी टूट जाते हैं, तो यहाँ अपवाद हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ बी ओ डब्ल्यू को बॉ, एस ओ डब्ल्यू शो और जी ओ ग्लो, लेकिन एन ओ डब्ल्यू नाउ और सी ओ डब्ल्यू काउ, एस ओ डब्ल्यू खाउ पढ़ा जाता है। ये क्या आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में कुछ अपवाद होते हैं जिन्हें हमें याद करने से ही हम उसे पढ़ या लिख सकते हैं, नहीं तो कहीं नियम टूट जाते हैं, नियम काम नहीं करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए रूल नंबर 31 यानी 31, सी प्लस ओ प्लस आई, अगर कोई कैंसोनेट हो फिर ओ हो फिर आई हो तो उसे आई पढ़ते हैं। जैसे बॉइल्ड, स्वाइल्ड, क्वाइल्ड, नॉइज, हॉइस्ट, इस प्रकार पढ़ते हैं। रूल नंबर 32 यानी रूल नंबर 32, सी प्लस ओ प्लस वाई, यानी कोई कैंसोनेट के बाद ओ दिया हो के बाद वाई दिया तो आई पढ़ते हैं। जैसे बी ओ वाई बॉय, जी ओ वाई ज्वाय, टी ओ वाई ट्वाय, आर ओ वाई राय। रूल नंबर 33 देखिए, सी प्लस ओ प्लस सी, इसे आ पढ़ते हैं। यानी कोई कैंसोनेट हो फिर ओ दिया हो फिर कोई कैंसोनेट हो तो उसे आ पढ़ते हैं, आ। जैसे पी ओ टी पॉप, टी ओ पी टॉप, एफ ओ जी फॉग, एल ओ डी लाल, इस प्रकार पढ़ते हैं। अब हमारा रूल नंबर देखिए 34 यानी 34, सी प्लस डबल ओ फिर कोई कैंसोनेट हो तो हम डबल ओ को उ भी पढ़ते हैं उ भी पढ़ते हैं, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों पढ़ा जाता है। जैसे बी डब्ल्यू के बुक, सी डब्ल्यू के पुक, एफ डब्ल्यू डी फुड, जी डब्ल्यू डी गुड, एल डब्ल्यू के लुक। लेकिन यहाँ देखिए बड़ा ऊ पढ़ा जाए सी डब्ल्यू कूल, डब्ल्यू डब्ल्यू डी हुड, एस डबल ओ के हुक, एस डब्ल्यू ओ टी सूट, बी डब्ल्यू टी बूट, टी डब्ल्यू एल टूल, एफ डब्ल्यू ओ एल फूल, पी डब्ल्यू एल फूल, इस प्रकार हम पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले अंग्रेजी पढ़ने को, अगले नियम को देखते हैं। अंग्रेजी पढ़ने लिखने के अगले नियम को, यानी रूल नंबर 35 यानी 35, सी प्लस यू प्लस सी को क्या हम अ पढ़ते हैं। यानी सी का मतलब कोई कैंसोनेट हो उसके बाद यू दिया फिर बाद में कोई कैंसोनेट हो तो हम उसे क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अ। इसके पहले हमने आपको ए ई ओ आई के उच्चारण बता चुके हैं। ए अंतिम वावेल है यानी यू का कैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं ये देखिए। जैसे सी मतलब कैंसोनेट यानी यू मतलब यू, उसके बाद कोई कैंसोनेट हो तो क्या पढ़ते हैं, यू को अ पढ़ते हैं, यानी यू को क्या पढ़ेंगे, अ। जैसे बी यू टी बर्थ, सी यू टी कट, एफ यू फन, आर यू रन, सी यू पी कप, जे यू एस टी जस्ट, बी यू आर एन बर्न। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए पी यू टी को पट नहीं से पुट पढ़ेंगे, ये अपवाद है, इसे ध्यान रखना है। रूल नंबर 36 यानी रूल नंबर 36 को देखिए, यू प्लस सी, यानी पहले यू दिया बाद में कोई कैंसोनेट दिया तो यू से यू को क्या पढ़ते हैं, यू को अ पढ़ते हैं। यू को क्या पढ़ते हैं, जैसे यू एन सी एल ई अंकल, यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला, यू आर जी ई एन टी अर्जेंट, यू एल टी आई एम ए टी अल्टीमेट। अब देखिए हम अपने अगले नियम को देखते हैं। रूल नंबर
37 यानी रूल नंबर 37, एस प्लस यू प्लस एस एस या डबल एल आए तो उसे क्या पढ़ते हैं, यू को क्या पढ़ते हैं, यू को पढ़ेंगे ऊ यानी छोटा ऊ, यानी एस एस समझे सी रहेगा कैंसोनेट, एस नहीं कैंसोनेट, यानी पहले कोई कैंसोनेट दिया हो उसके बाद यू दिया हो फिर एस एस या डबल एल दिया हो तो यू क्या पढ़ेंगे, यानी यू को पढ़ेंगे ऊ यानी छोटा हो, एफ यू डबल एल फुल, पी यू डबल एल फुल, बी यू डबल एल बुल, पी यू एस एस पुश, एस यू एस एस हुश। रूल नंबर 38 यानी 38, सी प्लस यू प्लस ई, यानी सी मतलब कोई कैंसोनेट पहले हो उसके बाद यू हो फिर ई हो तो उसे ऊ पढ़ते हैं बड़ा हो, जैसे बी एल यू ई ब्लू, टी आर यू ई ब्लू, जी एल यू ब्लू। रूल नंबर 39 यानी 39, सी प्लस यू प्लस आर प्लस ई, यानी पहले कोई कैंसोनेट दिया हो फिर यू दिया हो फिर आर दिया हो फिर अंत में ई दिया हो तो यू को क्या पढ़ते हैं, यू को ओ पढ़ते हैं, यू को ओ यो पढ़ते हैं यो, जैसे पी यू आर प्योर, सी यू आर क्योर, एस यू आर श्योर, इस प्रकार पढ़ेंगे। अब हम अपने देखते हैं अगले रूल, यानी रूल नंबर 40 यानी 40, टी प्लस यू प्लस आर ई को अर पढ़ते हैं, यानी टी जब लग जाएगा वो चर पढ़ते हैं लेकिन यू के बाद आर ई दिया तो उसे अर पढ़ते हैं, जैसे एन ए टी यू आर ई नेचर यानी या नेचर, एफ यू टी यू आर ई फ्यूचर, सी यू एल टी यू आर ई कल्चर, एल ई सी टी यू आर लेक्चर, पी आई सी टी यू आर ई पिक्चर। रूल नंबर 41 यानी 41, यू प्लस सी प्लस वी यानी तो यू पढ़ते हैं, यू मतलब पहले यू दिया हो फिर कोई कैंसोनेट दिया हो फिर बाद में कोई वावेल दिया हो, वावेल बाद में दिया हो तो उसे क्या पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं, जैसे यू एन आई टी वाई यूनिटी, देखिए यू पहले दिया है फिर कैंसोनेट दिया है फिर क्या दिया है आई दे दिया यानी वावेल है तो इसे पढ़ेंगे यूनिटी। यूनियन देखिए यू दिया है फिर कैंसोनेट फिर आवेल यानी यूनियन। इसी प्रकार यूनिवर्सिटी, उसी प्रकार युगंडा, उसी प्रकार यूनिक्यू, इस प्रकार हम इंग्लिश को पढ़ते हैं। हमें आज के क्लास में आप लोगों को इंग्लिश में पांचों यानी 5 वावेल्स के बारे में यानी उसे इंग्लिश पढ़ते समय किस प्रकार उनको उच्चारण करेंगे, किस प्रकार उन्हें मिलाकर यानी उनका उच्चारण करके इंग्लिश को अच्छी तरह पढ़ और लिख सकते हैं, इसके बारे में बताया। यदि एक इंग्लिश का क्लास आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा कि कुछ कमी है, आप लोग हमारी कमी को बताएंगे तभी हम उसे दूर कर पाएंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना है आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सहयोग दीजिए जिससे मैं आप लोगों के लिए यानी फ्यूचर यानी भविष्य में इससे अच्छा वीडियो ला सकूं। मैं अब आपको टेंस पढ़ाने वाला हूं यानी इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ाने वाला हूं, एकदम जीरो से यानी बेसिक से टेंस पढ़ाने वाला हूं। यदि आप लोग को टेंस पढ़ना हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग हमारी इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अपना सहयोग दीजिए और टेंस आसानी से सीखिए। सारे टेंस हम शुरू से अंत तक बताएंगे, टेंस क्या होते हैं कैसे लगाया जाता है हर टेंस को बताएंगे। इसलिए आपसे ठीक से अधिक संख्या में आपसे रिक्वेस्ट है कि जुड़िए, हमारे चैनल को जुड़िए और अपना सहयोग दीजिए। हम अगले वीडियो के लिए यानी अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।